अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि यदि क्रूर ग्रह अपने ही भाव में बैठे हों या उसको दृष्ट करते हों तो वो क्या प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वो आपने वहाँ अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने कमेंट्स और सुझाव देना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। जनरली जब हम मैलेफिक्स की बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि भाई क्रूर ग्रह तो खराब परिणाम ही देते हैं, वो अच्छे फल नहीं दे सकते। ये एक भ्रांति है क्योंकि क्लासिक्स में भी ये बोला गया है। और आज मैं आपको फल दीपिका के भाव चिंतन से एक श्लोक बता रही हूँ जहाँ ये बोला गया है कि यदि कोई भी क्रूर ग्रह अपने भाव में विद्यमान हो तो वो अपने भाव के कारकत्वों में बहुत इजाफा या बढ़ोतरी करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि मंगल, शनि और सूर्य, जिनको हम क्रूर ग्रह बोल रहे हैं, पापी ग्रह नहीं बोल रहे हैं यहाँ, यदि हम यदि वो अपने भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में वो अपने भाव से जुड़े जो भी कारकत्व हैं उसको बहुत फैला देते हैं, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं या उसके अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। वो अपने भी कारकत्व के रिजल्ट्स देते हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस भाव के बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मंगल मेष में ही बैठा हो षष्ठम भाव में तो वो व्यक्ति जो है वो अपने दुश्मनों से डट कर जूझेगा और वो उन पर विजय पाएगा ही। इसी तरह यदि शनि किसी का द्वितीय भाव में बैठा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो पैसा शायद धीरे से कमाए क्योंकि शनि है, लेकिन एक बार यदि उसको पैसा कमाना शुरू कर दिया तो वो निरंतर कमाते रहेगा और शनि उसको बहुत धन देने में सक्षम है। यदि उसने हार्ड वर्क किया है तो उसको बहुत धन मिलेगा। यहाँ हम शनि और द्वितीय भाव एवं मकर राशि, ये तीनों को मिलाकर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ शनि अकॉर्डिंग टू मंतेश्वर अपने भाव में बैठा हुआ है, अपने राशि में बैठा हुआ है और बहुत अच्छे फल देने में सक्षम है। यही चीज़ आप धीरूभाई अंबानी के चार्ट में देख सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो आता है वो है दृष्टि का। यदि कोई भी क्रूर ग्रह अपने ही भाव को दृष्ट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वो क्रूर ग्रह अपने भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, नहीं तो कम से कम प्रोटेक्शन तो अपने भाव को बहुत अच्छे से कर सकता है। मंतेश्वर जी ने इस स्थिति के लिए कुछ कंडीशंस भी दिए हैं। तो वो क्या कंडीशन है? उन्होंने कहा है कि ऐसा जो ग्रह है वो डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, वो अस्त नहीं होना चाहिए, ना ही वो किसी शत्रु ग्रह में होना चाहिए या शत्रु से दृष्ट होना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो अपने भाव को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब हम हेमा मालिनी जी का केस ले लेते हैं। उनका कर्क लग्न है और शनि उनके द्वितीय भाव में शुक्र के साथ, जो उनका एक मित्र है, परम मित्र है, उसके साथ विद्यमान है। ये उनके अष्टम भाव को दृष्ट करता है। अष्टम भाव आपके मांगल्य का भाव है। हम सब जानते हैं कि उनका मांगल्य बहुत वर्षों से बना है और बना रहे, लेकिन यहाँ आप देखिए कि राहु भी इस कॉम्बिनेशन को दृष्ट करता है और गुरु भी करता है। तो राहु उसको किस तरह से पीड़ित करता है? हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे कारणों के कारण दूरियां भी रहती हैं, साथ में नहीं रह पाते बहुत बार। और आप देखिए कि गुरु के होने के कारण वो इस बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत करता है। तो हम देखते हैं कि जैसे मंतेश्वर जी ने कहा कि यदि बेनिफिक्स मैलेफिक्स उसको देखते हैं तो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, इसी प्रकार हमने देखा यहाँ हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसी के लिए क्रूर ग्रहों को केवल खराब बताना और उनके रिजल्ट्स से बहुत डरना ये भी सही बात नहीं है। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके चार्ट्स में ये किस तरह से काम करते हैं और आपको यदि किसी और टॉपिक पर भी जानकारी चाहिए, समझना है, जानना है तो ज़रूर लिखें, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे।
तब बेल तक के लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।